नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारत की बेटी सुनीता का धरती पर स्वागत। भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के 3:27 फ्लोरिडा तट पर समंदर में उतरी है। अंतरिक्ष में थी ना, और 9 महीने के बाद ये नीचे आई हुई है। 286 दिन बिताए सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 4,576 बार। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की है और 17 घंटे लगे स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने में। 27,359 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी वायुमंडल में प्रवेश के समय ड्रैगन कैप्सूल की। 12.1 करोड़ से अधिक मील की यात्रा की है। 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था ड्रैगन के प्लाज्मा शील्ड का तापमान। आसान नहीं था धरती पर लौटने का सफर। जब 17,000 मील यानी कि 27,359 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कुछ क्षणों के लिए इसका अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ कम्युनिकेशन ब्लैक आउट हो गया। यही वो क्षण था जब नासा विज्ञानियों के साथ दुनिया भर के लोगों की धड़कनों को मानो थमा दिया। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान की प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई और भारतीय समय अनुसार करीब 3:21 पर अंतरिक्षयान ऑटोनॉमस यानी स्वचालित हो गया था, और यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। और 3:24 पर पहले कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले और जिससे इसकी रफ्तार धीमी हो गई। कुछ देर बाद ही 2 और पैराशूट खुले और आखिरकार 3:27 पर वो घड़ी आ गई जिसका भारत और समेत पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। फ्लोरिडा तट पर समंदर में स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित रूप से स्पेसलेस उड़ान नीचे उतरा और भारत की सबसे शानदार बेटियों में से एक सुनीता विलियम्स धरती पर थी। एक बार फिर उनकी प्रेरणादायी दृढ़ता और सतत प्रयासों को प्रदर्शित हुई है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर बनना है तो कहता हूं ना कि बहादुर बनिए, सुनीता विलियम्स बनिए। एक आपने देखा है उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी लवर मामले में कि उन्होंने, आप देखते हैं कि पहले किसी और से शादी की, फिर किसी और से प्यार हो गया उस लड़की को, और फिर आपने देखा होगा कि उसने पहले वाले पति की हत्या कर दी और उसका आप देखते टुकड़े टुकड़े करके भर के और एक उसमें ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट भर दिया उसमें, और वो शिमला घूमने चली गई। उसके माँ बाप का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बोले भगवान करे ऐसी बेटी किसी को दुश्मन को ना दे। वो कह रहे थे इस बेटी को फांसी होना चाहिए। मैं इस बेटी को देकर, जन्म देकर आप देखिए पछता रहा हूं। आप सोचिए ऐसी बेटी बनी है कि लोग कहेंगे अरे बेटी होना चाहिए तो सुनीता विलियम्स जैसी होनी चाहिए। समझ रहे आप लोग। जय विज्ञान। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलने के बाद अभिवादन करती हैं सुनीता, ये आप लोग देख रहे हैं और सभी उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। केंद्र किसान वार्ता विफल, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मान सरकार ने चलवाया बुलडोजर। केंद्रीय मंत्रियों से 7वें दौर की बातचीत विफल होने के तुरंत बाद किसानों की धरपकड़। ये मैं कह रहा हूं ना कि शायद भगवंत मान को भी समझ में नहीं आता है कि समाधान अगर हो सकता है किसानों से तो बातचीत के जरिए, जबरदस्ती कोई हल नहीं निकल सकता है। और शायद इन्हें एहसास नहीं है, क्योंकि आपने देखा है हमारे देश के किसान बड़े बहादुर होते हैं, वो पेट भरते हैं हमारा, और वो कमजोर थोड़ी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि 3 कृषि कानून उन्होंने भरे उससे में लेकर नहीं लिए गए थे, बनाए गए थे, तो बाद में कितना लंबा आंदोलन चला और किसानों के 3 कृषि कानून सरकार को वापस भी ले लेना पड़ा, मोदी जी को माफी भी मांगनी पड़ी। देखिए पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए कोई भी हमारे ही देश के किसान हैं, उनसे बात अच्छी पॉजिटिव मैं कहता हूँ होनी चाहिए। कुछ किसानों को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ सरकार को। सीसीटीवी घोटाले में भी दिल्ली के पूर्व मंत्री जैन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 7 करोड़ रिश्वत लेकर 16 करोड़ की पेनल्टी माफ करने का आरोप है। बीईएल के अधिकारी जितेंद्र कुमार व ठेकेदारों की भूमिका का भी होगी इसमें, आप देखते हैं जांच। देख लीजिए दिल्ली में आप देखते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। क्या वास्तविक लाभार्थियों को मिल रही है गरीबों के लिए निर्धारित लाभ, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। कहा सब्सिडी का लाभ सही लाभार्थियों को मिले, राशन कार्ड बन गए हैं पॉपुलरिटी कार्ड।
ये आप लोग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तकनीकी शिक्षा में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक अहम पहल की है और जिसने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी, तमिल, कन्नड़, बंगला, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली सहित 22 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। हमारे देश में अभी भाषा को लेकर भी विवाद हो रहा है और मैं तो ये मानता हूं कि जितनी अधिक भाषाएं आप लोग सीख सकते हैं, सीखनी चाहिए। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए लालू प्रसाद यादव। ये जब रेल मंत्री थे ना, उस समय की ये घटनाएं हैं। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नागौर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम गिरफ्तार हुआ है। ये आपने देखा है कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है फहीम खान। हिंसा के दौरान महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़, फाड़े गए थे कपड़े। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा उपद्रवियों को कब्र से खोज निकालेंगे। ये आप देखते हैं कि अभी हिंसा हुई है ना औरंगजेब की कब्र को लेकर, उसी की बातें हो रही हैं। तो हर 5 साल में भारत को बसाना होगा एक शिकागो। रायसीना डायलॉग। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि शहर की विकास और समृद्धि के केंद्र भारत में तेज शहरीकरण पैदा कर रहा है कई चुनौतियां। 5 दशक में शहरों में बढ़ जाएंगी 50 करोड़ अतिरिक्त लोग। और देखिए, नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। देश तेज तभी समृद्ध होते हैं जब भी स्थिरता पर ध्यान केंद्रित देते हैं। नसीद कह रहे हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति वर्तमान में क्लाइमेट वल्नरेबल फॉर्म और V20 के महासचिव मोहम्मद नसीद ने इस बात पर जोर दिया है कि देश तभी समृद्ध होते हैं जब भी स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नसीद ने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें यह समझना और विश्वास करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से केवल छोटा मालदीव प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि हर कोई प्रभावित हो रहा है। जो मालदीव के साथ होता है वह बड़े देशों में दोगुना होता है। इसलिए हर देश जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। प्रकृति की देखभाल विकसित देशों का कर्तव्य होना चाहिए। यह समृद्धि का आधार है। जम्मू में आतंकी मददगारों के खिलाफ एनआईए ने 12 स्थानों पर छापेमारी की है। एनआईए के बारे में जान लीजिए आप लोग। मैं बात कर रहा हूं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ये बात याद रखिएगा भैया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 370-35 से हटने के बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। सुरक्षित महिला को भरण पोषण के लिए नहीं रहना चाहिए निष्क्रिय, हाईकोर्ट कह रहा है। अब सर्वश्रेष्ठ विधायकों को दिया जाएगा पुरस्कार। विधानसभा अध्यक्ष ने की घोषणा। विधायी उत्कृष्टता के लिए मिलेगा पुरस्कार। अच्छी बात रहती है, मैं कहता हूं। गोवा के डोनर ने फेफड़ा दिया दान, बचाई आईएलडी पीड़ित की जान। 8 घंटे के अंदर अंग प्रत्यारोपण था जरूरी। मैंने आप लोगों से कहा ना कि हमारे देश में एक परंपरा कम है क्या अंग दान देने की। मान लीजिए किसी भी कारण से मेरी मौत हो जाती है, अब मेरे इस शरीर के जो अंग हैं मेरे काम के तो रहेंगे नहीं, या तो दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। तो आप देखते हैं अगर मेरे शरीर को दान कर दिया जाए, मेरे अंगों को दान कर दिया जाए, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन हमारे देश में कम इस तरह का रहता है। DU में प्रवेश को 4 विषय में CUET देना जरूरी है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्र को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में 4 विषय देना जरूरी होगा। इसमें 1 भाषा 3 विषय या फिर 2 भाषा 2 विषय छात्र ले सकते हैं। पटाखों से मनुष्य व पशुओं को शारीरिक नुकसान भी होता है, यह हाईकोर्ट कह रहा है। राजधानी में फ्लाईओवर के नीचे के हिस्से होंगे रौनक। अब आप देखिए, चलिए। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर केंद्र व राज्यों को करने होंगे कानूनी उपाय, वैष्णव कह रहे हैं। लोकसभा में मंत्री ने कहा कि यह जटिल मामला है। सदस्यों ने युवाओं पर इसके दुष्प्रभाव पर चिंता जताई। ट्रेनों में 45 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं कुछ लोअर बर्थ, और बुकिंग के दौरान विकल्प नहीं चुनने पर भी मिलती है ये सुविधा। कहा दिव्यांगों के लिए मेल एक्सप्रेस राजधानी शताब्दी ट्रेनों में कोटा है। सांसद निधि को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने की मांग हो रही है। सेवानिवृत्ति से खाली पदों को खत्म करने की कोई नीति नहीं है। सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र में भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। ये संसद में आप देखते हैं कि सब जवाब दिए जा रहे हैं। इफिक मतदाता सूची और परिसीमन पर संसद में चर्चा पर मुद्दा नहीं छोड़ रहा विपक्ष। ये सब आप देख रहे हैं चल रहा है। जो मतदाता फोटो पहचान पत्र होता है इफिक नंबर, उसको लेकर भी बातें हो रही हैं और खूब हंगामा भी होता है, ये आप सभी जानते ही हैं। हमारे यहाँ हाईवे पर
हाईवे पर सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली में अभी होगी देरी। विशेषज्ञों की समिति ने निजता और सुरक्षा के कारणों और विचार विमर्श की जरूरत बताई। अमेरिकी जीपीएस का भारतीय सैटेलाइट विकल्प उपलब्ध होने तक इस पर अमल मुश्किल है। हिंद महासागर के चप्पे चप्पे पर भारत की नजर। नौसेना प्रमुख कह रहा है, रायसीना डायलॉग के मंच से चीन को दिया संकेत। पहली बार क्वाड के नौसेना प्रमुखों के साथ फिलीपींस के नौसेना प्रमुख मंच पर किया साझा। देखिए, क्वाड में बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है और भारत शामिल है। ये सब आप देख रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में हिंदी, तमिल सहित जो आपको बताया ना 22 भाषाओं की बढ़ावा देने की बात हो रही है। AICTE बाड़ी 2025 की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। वित्तीय सहायता 200 सम्मेलनों में से प्रत्येक में को 2 लाख रुपए मिलेंगे, यानी सालाना 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अवधि की बात करें तो कार्यक्रम 2 से 3 दिन तक चलने वाली। भारतीय भाषाओं में हिंदी, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू है। चर्चा के प्रमुख क्षेत्र देखें तो क्वांटम प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ऊर्जा, ये आप देखिए, अंतरिक्ष और रक्षा, AI और डाटा साइंस, एग्रोटेक और खाद्य प्रसंस्करण, साइबर सुरक्षा समेत तकनीकी शिक्षा में 16 उभरते क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। त्रिभाषा फार्मूले के तहत किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। एक केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार कह रहे हैं, क्योंकि खूब इसका विरोध हो रहा है ना दक्षिण भारत में, खासकर आप देखते हैं कि कहाँ, तमिलनाडु में। ये आपकी राजनीति की बातें हो रही हैं। राजनीति में एक तो आप देखिए चुनाव के बारे में याद रखा करिए, कि चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा, रिजल्ट के बारे में याद रखा करिएगा। बाकी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जरूरी नहीं है, आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे नेताओं को आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या बोलते रहते हैं। अब देख रहे हो, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं निषाद, संजय निषाद, वो कहते हैं 7 दरोगा के हाथ पैर तोड़वा कर यहां तक पहुंचा हूं। मैंने कहा ना कि नेता बनने के लिए इस तरह की योग्यता होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। कोचिंग संस्थानों में लगाम लगाने के लिए कानून बनाएगी राजस्थान सरकार। एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं, 4 किस्तों में फीस जमा करने की देनी होगी छूट। अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरह का, क्योंकि बच्चों पर ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े और परिवारों पर उनके। देश की सबसे धनी महिला सावित्री जिंदल के घर खुलेगा जनसेवा केंद्र। जिंदल समूह की मानव चेयरपर्सन अपने जन्मदिन पर आज हिसार में करेंगी शुरुआत। ये तेलंगाना के बजट में 6 चुनावी गारंटियों के लिए 56,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये असम में लगेगा यूरिया का नया कारखाना। कैबिनेट की बैठक में कारखाना लगाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को होगा लाभ। दुग्ध उत्पादन के लिए फॉरेवर भी बढ़ाया। फेट्रो के अनुसार मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है। इसमें दुग्ध उत्पादन, खरीद स्तर, प्रसंस्करण क्षमता, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं और अन्य संबंधित सुविधाएं ढांचे की बढ़ावा देने के लिए कुल परिव्यय बढ़कर यह 6,190 करोड़ रुपए हो गया। यूपीआई लेनदेन को प्रोत्साहन। मंत्रिमंडल ने 2,000 रुपए से कम की यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए लगभग आप देखिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि योजना को मंजूरी दे दी है। और आप देखते हैं कि किसी व्यापारी को किए गए 2,000 रुपए से कम के भुगतान के लिए MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट खर्च वाहन। महाराष्ट्र में 6 लेन हाई स्पीड हाईवे को मंजूरी भी मिली है। ये आप लोग एक बार उसके बारे में, असम चलिए, असम के बारे में जरूर जान लीजिए। ये है असम, दिसपुर इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देख रहे हैं किससे, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से हो गया। यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। छत्तीसगढ़ में आग की लपटों से घिरी महाकवि कालिदास की नाट्यशाला। ये आप देखिए, एक सप्ताह से सुलग रहा है रामगढ़ पहाड़, जल चुका है 50 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र। पहाड़ स्थित स्थिता वेंगरा गुफा में एक दूतम की रचना स्थली के भी प्रसिद्ध है यहाँ।
पीयूष गोयल ने किसान नेताओं को सुनाई खरी खरी। अब देख लीजिए, वो आप देखते हैं किसान एमएसपी की मांग करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कि कम से कम हमारा इतना फसल का दाम मिलना चाहिए, इससे अगर कोई कम में खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले 69 घुसपैठियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। फरकोटे की तस्वीरें जारी कर ट्रस्ट ने बताई राम मंदिर निर्माण की प्रगति। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना। ये आप देखिए, सुनीता विलियम्स जो 49 मिशन पूरी किए ड्रैगन ने अब तक। 45 बार है स्पेस स्टेशन की यात्रा, 29 बार हुआ है रॉकेट बूस्टर का दोबारा इस्तेमाल। 420 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता ISS, और 17 घंटे का बेहद खतरनाक सफर रहा है इनके लिए। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुल विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने में 17 घंटे का समय लगा है। ये आप देख रहे हैं, ड्रैगन कैप्सूल को क्यों लगे 17 घंटे? सुरक्षित तरीके से वापस लौटने के लिए स्पेस क्राफ्ट को नियंत्रित डी ऑर्बिट बर्न करना पड़ा। और डी ऑर्बिट बर्न का मतलब है कि स्पेस क्राफ्ट खुद को स्पेलेस डाउन साइड के हिसाब से सही ट्रेजेक्टरी में लाना। लैंडिंग के दौरान कैप्सूल वायुमंडलीय घर्षण की वजह से अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे स्पेस क्राफ्ट और चालक दल का धीरे धीरे नीचे उतरना जरूरी हो जाता है। स्पेस क्राफ्ट के उतरने की गति को धीमा करने के लिए ही पैराशूट तैनात किए जाते हैं, और जिससे सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित होती है। स्पेस एक्स मौसम की स्थिति, समुद्री धारा और रिकवरी जहाज की स्थिति के आधार पर लैंडिंग साइट का चयन करता है। सोयूज को लगते हैं 3.5 घंटे। ये आप देखेंगे कि सोयूज तेज गति से धरती पर वापसी करता है, जिससे स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद जल्दी पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की जाती है। वही ड्रैगन धीमी और नियंत्रित वापसी करता है। इसमें पृथ्वी की कई परिक्रमा शामिल होती हैं, ताकि वायुमंडल में प्रवेश के लिए सबसे अनुकूल समय और स्थान को चुना जा सकता है। इसके अलावा सोयूज हमेशा जमीन पर उतरता है, जबकि क्रू ड्रैगन समुद्र में स्पेलेस डाउन करता है। यह सुनिश्चित करते हैं कि ने के लिए कि मौसम और समुद्र स्थिति सही है और वापसी में अतिरिक्त समय लगता है। ये आप देख रहे हैं, 7 यात्रियों को ले जा सकता है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। मौजूदा समय में अकेला स्पेसक्राफ्ट है जो काफी अधिक भार लेकर धरती पर लौटने में सक्षम है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला निजी स्पेसक्राफ्ट है। 8.1 मीटर ऊंचाई है और 4 से 4 मीटर व्यास है। 9.3 घन मीटर से स्पेसक्राफ्ट का आयतन है। 37 घन मीटर एक ट्रक का आयाम है और आयतन है, और 6000 आप देखिए किलोग्राम लॉन्च पे लोड मास है। 3000 किलोग्राम रिटर्न पे लोड है। ये आप देखिए, डॉल्फिन ने किया स्वागत। ये आप देखिए, जिस समय कैप्सूल समुद्र में उतरा उस समय समुद्र में डॉल्फिन ड्रैगन कैप्सूल के चारों ओर चक्कर लगाती हुई दिखी, मानो वह पृथ्वी पर सुनीता विलियम्स का स्वागत कर रही हैं। 1927 डिग्री का तापमान और हीट सील्ड। जब कैप्सूल ने वायुमंडल में प्रवेश किया, कम्युनिकेशन ब्लैक आउट हो गया। यह करीब 3 बजकर ये उसी की बातें हो रही हैं, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा, इस ड्रैगन के कैप्सूल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। फिर आप देखते हैं कि इस स्टेशन से दूर जाने के लिए स्टार्ट हुआ। फिर आप देखिए धरती की कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया, धरती की कक्षा। फिर ड्रैगन के ट्रंक अलग हुए और गति धीमी करने के लिए थ्रस्टर्स में 17 मिनट फायर किया और फिर नोज कॉन बंद हो गया। फिर आप देखिए ड्रैगन मुड़ा और पृथ्वी की ओर रवाना हुआ। फिर आप देखते हैं वायुमंडल में प्रवेश करते समय कैप्सूल 1927 डिग्री सेल्सियस तक गर्म था। और फिर आप देखते हैं कि 5700 मीटर की ऊंचाई पर ड्रैगन के 2 पैराशूट खोले। फिर आप देखिए 2000 मीटर की ऊंचाई पर 4 पैराशूट खोले। इस तरह से आप देख रहे हैं। और कैप्सूल फिर लीडा के तट पर उतरा और जहाज के जरिए कैप्सूल को तट पर लाया गया। ये आप देख रहे हैं। 45 दिन की रिकवरी एक तरह से प्लान है इनका, वही आप लोग देख रहे हैं। ये सब आप देखें, हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं उन्हें। देखिए उसी की बात हो रही है। बेहद प्यार करता था दामाद, मेरी बदतमीज बेटी को फांसी हो। वही मैं मेरठ की बात घटना की हो रही है, उसी की जिसकी मैं उल्लेख कर रहा था ना, उसी की। आजकल मैं कह रहा हूं कि भैया कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। सही से सेवा नहीं तो बुजुर्गों को गिफ्टेड डीड रद्द करने का अधिकार है, हाईकोर्ट कह रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने दिवंगत बुजुर्ग महिला के पक्ष में सुनाया फैसला। बेटे की मौत के बाद बहू भी
करने लगी थी सास की उपेक्षा। क्या कहें। ये बदायूं के दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के दोषी को फांसी की सजा दी गई है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा कहने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। यहां भी खूब चल रहा है। एएसआई व भारत सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी हर्जानी के साथ स्वीकार की है। एएसआई की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में शिवराज को दी राहत, रखी बरकरार। मानहानि मामले में अब 26 मार्च को होगी सुनवाई। व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट का बड़ा भी एक और आप देखिए, कांग्रेस सांसद विवेक तनखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की बात हो रही। देखिए, अगर आप किसी के बारे में झूठ कहते हैं, उसकी छवि को नुकसान होता है, तो वो मानहानि का मामला दर्ज करवा सकते हैं। एमपी पुलिस के पोर्टल से एफआईआर निकालकर पीड़ितों से उगाई। गजब। किसानों ने देशज बीजों औषधीय पौधों को दिलाई विशिष्ट पहचान। राष्ट्र राज्य संपदा के रूप में मान्यता प्राप्त पौधों के जरिए खेती को बना रहे लाभकारी। 1150 संस्थानों को काली सूची में डाला है, ये आप देखेंगे। अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात बढ़ाना चुनौती है। भारत ने पारस्परिक शुल्क नीति में बदलाव नहीं किया तो वियतनाम जैसे देश उठा सकते हैं फायदा। $10 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात अमेरिका को किया था 2023-24 में। कई कंपनियों के लिए भारत बन सकता है बड़ा बाजार। वियतनाम में अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क नहीं, ये सब हो रहा है। विकसित देशों से भारत भेजे गए धन से खाड़ी देशों को पीछे छोड़ा। भारत आने वाले धन में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर ये 2023-24 में 27.2% हुई है। संयुक्त अरब अमीरात से दूसरे बड़े स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बरकरार की है। आर्थिकी की जुझारू क्षमता बरकरार है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टिबेका बनाएगी ट्रम्प ब्रांड की वाणिज्यिक परियोजना। रियल एस्टेट कंपनी है ये। 5,600 कर्मचारियों की छटनी करेगा सीमेंस। जर्मन, ये आप देखें सीमेंस, ये जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी है। आरकेप की कमान अब IIHL के हाथ में होगी। और जल्द पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी ईवी की कीमतें, इलेक्ट्रिक वाहनों की। स्टील के आयात पर लगेगी 12% सेफ गार्ड ड्यूटी। DGTR ने की सिफारिश, 30 दिन के भीतर वित्त मंत्रालय लेगा अंतिम फैसला। MSME कंपनी ने किया विरोध, बोली उत्पाद को हो जाएंगे महंगे, बिक्री पर पड़ेगा असर इसका। फिच रेटिंग्स ने भारत के विकास अनुमान को संशोधित किया, आप देखते हैं। ये 6.5% कर दिया 2025 के लिए, और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.3% रखा। फरवरी में रतन आभूषण निर्यात 23% घटा। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र 9.10 अरब डॉलर का हो जाएगा। मुंबई से वोडाफोन आइडिया की 5G सेवा का आगाज। फिलहाल 299 रुपये से शुरू होने वाले प्लान के लिए असीमित एंड ऑन के रूप में पेश की जाएगी 5G सेवाएं। उपग्रह संचार कंपनियों से बातचीत जारी है इनकी। सोना नए उच्च स्तर पर, चांदी का भी नया रिकॉर्ड। कारें महंगी कर मुनाफा बरकरार रखने का प्रयास हो रहा है, देख रहे हैं होंडई। स्पेयर पर हाथ आजमाया। प्रसिद्ध उद्योगपति बिल गेट्स ने छत्रपति संभाजी नगर में एक स्टार्टअप द्वारा बनाए गए स्पेयर पर हाथ आजमाया, और इस स्पेयर का आविष्कार करने वाले इनक्यूबेटरी योगेश ने इस उत्पाद की विशेषताओं के बारे में बताया। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में यह मुकाबला पिछले सोमवार को आयोजित की गई। इस सुधा मूर्ति का डीप फेक वीडियो दिखाकर 8 लाख की ठगी, देख लीजिए। राज्यसभा सांसद है सुधा मूर्ति। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इजरायली सेना ने शुरू की जमीनी कार्रवाई। नेतजारिन कॉरिडोर पर फिर से नियंत्रण। ये आप सभी जानते हैं कि इजरायल हमास में चल रहा है, यूक्रेन रूस में चल रहा है। ये इजरायल यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। दुनिया में वैसे भी अभी बड़ी शांति फैली हुई है। फोन पर पुतिन ट्रम्प वार्ता के बाद रूस व यूक्रेन के एक दूसरे पर किए हमले, चल रहा है खूब। ये आप देखिए, भारतीय सिनेमा के 111 वर्ष पूरे होने पर बांग्लादेश में प्रदर्शन लगेगी। ट्रंप ने संघीय व्यापार आयोग में 2 डेमोक्रेट को हटाया। संयुक्त राष्ट्र मिशनों में यौन दुराचार के आरोप 2024 में 100 से ऊपर पहुंच गए। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ट्रांसजेंडरों को सैन्य सेवा से प्रतिबंधित करने के ट्रंप के फैसले पर कोर्ट की रोक। या आप देखते हैं, ट्रांसजेंडरों का तर्क है कि ट्रंप का आदेश 5वें संशोधन के तहत तमाम संरक्षण के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
ये बांग्लादेश की एनसीपी नहीं चाहती है कि आवामी लीग चुनाव में भाग ले शेख हसीना की। ये आप देखिए बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अमेरिका के सबसे रहस्यमयी कैनेडी हत्याकांड की फाइलें हुई सार्वजनिक। 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति की डलास में हुई थी हत्या। ये हार छिपाने के लिए झूठ बोल रही है पाकिस्तानी सेना, बीएलए कह रहा है। बलूचिस्तान और लिबरेशन आर्मी, अभी इसने आप देखते हैं कि वो कर लिया था ना, एक ट्रेन ही हाईजैक कर ली थी। भ्रष्टाचार व आतंकवाद से संबंधों के आरोप में इस्तांबुल के मेयर गिरफ्तार हो गए हैं। सरकारी दक्षता विभाग में मस्क के फैसलों को लेकर टेस्ला स्टोर पर हो रहे हैं हमले। टेस्ला स्टोर पर मोलोतोव कॉकटेल फेंकने और गोलियां चलाने का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टेस्ला हमले को घरेलू आतंक करार दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप और आप देख रहे हैं कि एलन मस्क के बीच काफी बढ़ रही है। कैरिबियाई विदेश मंत्री बोले भगोड़ा मेहुल चौकसी एंटीगुआ में नहीं, हमारे यहाँ का भगोड़ा है ना। एक खेल से जुड़ी खबरें आप लोग देख रहे हैं। फ्रेंचाइजी को पसंद है देसी कप्तान, सब देख सकते हैं आप लोग। क्रिकेट की बात हो रही है। कलिता मुक्केबाजों को रोक रहे हैं, ये आप देखिए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कह रहे हैं। आईओसी प्रमुख वाकनेप की बिंद्रा की, ये आप देखिए प्रशंसा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आईओए के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता। और इनके बारे में एक आईओसी की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिले। अभिषेक चक्रवर्ती T20 रैंक में दूसरे नंबर पर है। खेल मंत्री ने डोपिंग शिक्षा शामिल करने की अपील की है। ब्रिटेन में कबड्डी विश्व कप अनाधिकृत है, IKF कह रहा है। सही मंच खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देगा, मदन लाल कह रहे हैं। वापसी पर चमके छेत्री, दागा 95वां गोल। भारतीय फुटबॉल टीम में मैत्री मैच में मालदीव को 3-0 से रौंदा। 16 महीने में भारत को फुटबॉल में मिली पहली जीत। सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास रुकेगा अवैध खनन, इस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। रान्या राव के अपमानजनक कवरेज से मीडिया को रोका जाए, ये हाईकोर्ट कह रहा है। कर्नाटक, ये सोने तस्करी में इनका नाम आया ना, पकड़ी गई थी ना। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। शनि बृहस्पति मंगल ग्रह की एक सीध में आने से मची तबाही। 1345 में आज ही के दिन शनि बृहस्पति और मंगल ग्रह के एक सीध में आ जाने से ब्लैक डेथ की उत्पत्ति हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक डेथ एक महामारी थी जो यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया तक फैल गई थी और इससे लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे गए थे। पहली बार जर्मन नौसेना ने किया था रडार उपकरण का परीक्षण। 1934 में आज ही जर्मनी के कील हार्बर में जर्मनी नौसेना के रोडोल्फ कोहेनोल्ड ने पहली बार रडार उपकरण का परीक्षण किया था और इसमें 700 वाट 630 मेगाहर्ट्ज के ट्रांसमीटर लगे थे, जो आप देखिए 600 गज दूर युद्धपोत हेसेन से टकराने वाले सिग्नल से पीती ध्वनि प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा सुनी जाने वाली गायकों में शामिल अलका याग्निक। पार्श्व गायिका अलका याग्निक का जन्म 1966 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 6 साल की उम्र में गाना शुरू किया और 1980 में फिल्म पायल की झंकार में से बतौर गायिका बॉलीवुड में कदम रखा। 1988 की फिल्म तेजाब के गाने में 1-2-3 से चर्चा में आई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 2022 में उन्होंने 15.3 अरब यूट्यूब स्ट्रीम हासिल कर यूट्यूब पर दुनिया की सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली गायिका खिताब अपने नाम किया है। देखा है कि पहली बार अगर तुम साथ हो, गली में चांद, उसके कुछ लोकप्रिय गाने हैं उनके। देश में गर्मी में तपने वाले शहरों की बचाव की प्रति लापरवाह है। शोध संगठन सस्टेनेबल फ्यूचर कोलैबोरेटिव की एक अध्ययन की रिपोर्ट में आई जानकारी। अत्यधिक तापमान से बचने के लिए अपनाते तत्कालिक उपाय, दीर्घकालिक कदमों पर ध्यान नहीं। गर्मी की चिंता को अपनी नीतियों में शामिल ही नहीं किया गया। चहार सांबे सोरी पर्व, ये तेहरान में आप देखिए ईरानी लोग फारसी पर्व वर्ष के अंतिम बुधवार को पूर्व संध्या पर ये मनाते हैं। एक प्राचीन त्यौहार है जिसे ईरान की राजधानी तेहरान में मनाया जाता है। ब्रिटेन में $500 से अधिक में बिका एक अंडा। गजब, पूरी तरह से गोल है ये। तनाव कम करने व खुशी की कुंजी है व्यायाम व अच्छी नींद। गार्मिन के सहयोग से किए गए पायलट अध्ययन में 10,000 से अधिक वैश्विक प्रतिभागियों
के डाटा शामिल हैं। गतिविधियों में शामिल होने, खाने व दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने पर सबसे अधिक खुश होते हैं लोग। खराब जीवन शैली का महिलाओं के हृदय पर अधिक असर है, अनुसंधान कर रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।